दोस्तों मशीन हंटर हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पशुपालन इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको पशुपालन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे ही कुछ अनोखे मेथड्स, टेक्निक और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 पर आता है शेयरिंग बेड। बड़े बड़े शीप फार्म्स में बहुत सारी भेड़ होती है, इसलिए इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए हवाई जहाज जैसे वाहनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन इन भेड़ों को हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले इन्हें फार्म से बाहर निकाला जाता है। सभी भेड़ों को फार्म के अंदर से एक साथ बाहर छोड़ दिया जाता है, मगर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बाहर छोड़ते वक्त यह भेड़ इधर उधर ना जाए। बाहर निकलने के बाद इन सभी भेड़ों को बाहर खड़ी एक बड़ी सी ट्रक में लोड किया जाता है। भेड़ों को इन ट्रक्स में लोड करने के लिए मेटल और स्टील की मदद से एक पतली सी गली बनाई जाती है, जिसके जरिए ही इन भेड़ों को ट्रक में चढ़ाया जाता है। और भेड़ों को ऊपर चढ़ाते वक्त कई बार बहुत से फार्म में भेड़ों को हैंडल करने के लिए ट्रेन डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सभी भेड़ों को लोड करने के बाद इस ट्रक को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाना है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस एक्सपोर्ट के काम को दो तरीकों से किया जाता है। एक पानी के जहाज के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है और दूसरा हवाई जहाज के जरिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पानी के जहाज के जरिए इन जानवरों को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। डॉक पर पहुंचते ही ट्रक और जहाज के बीच में एक पतली गलीनुमा रास्ता तैयार किया जाता है ताकि भेड़ों को ट्रक से सीधा जहाज पर पहुंचाया जा सके, और अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वह यहाँ वहाँ भाग सकते हैं। और आपको बता दें कि सफर काफी लंबा होता है, तो ऐसे में भेड़ों को भूखा तो रखा नहीं जा सकता ना। इसीलिए इस जहाज में खास इन भेड़ों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया हुआ होता है ताकि एक्सपोर्ट के दौरान इन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। और इस तरीके से पानी के जहाज के जरिए इन भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको उस हवाई जहाज के पास ले चलते हैं जिसके जरिए इन भेड़ों को एक्सपोर्ट किया जाना है। ट्रक में लोड करने के बाद ट्रक के कंटेनर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है ताकि सफर में यह भेड़ छटक कर ट्रक से बाहर न गिर जाए। रनवे पर पहुंचने के बाद इन भेड़ों को एक बॉक्स टाइप कंटेनर में जमा करके बॉक्स लिफ्टिंग मैकेनिज्म की मदद से इन्हें एरोप्लेन में चढ़ाया जाता है और इस तरीके से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। और आपको बता दें कि पानी के जहाज की तरह ही इस हवाई जहाज में भी भेड़ों के लिए थोड़ी बहुत खाने पीने का इंतजाम किया ही होता है और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है काउ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों भेड़ों की तरह ही गायों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और भेड़ों के मुकाबले गायों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि भेड़ों के मुकाबले इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बड़ी बड़ी गायों को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है। गायों को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इन्हें तबेले से निकाला जाता है और उसके बाद वर्कर्स इन्हें एक लाइन में खड़ा करते हैं और फिर एक पतली गली नुमा सीढ़ी बनाई जाती है जिसे कि सीधा ट्रक से अटैच किया जाता है और इसी सीढ़ी के जरिए इन गायों को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है। और लोड करते वक्त इन गायों के ऊपर दवाइयों का भी छिड़काव किया जाता है ताकि सफर में इनके ऊपर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया ना बैठ सके। जब सभी गायों को ट्रक में लोड किया जाता है तो फिर इन ट्रक्स को लेकर के सीधा एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है जहां से इन्हें हवाई जहाज के अंदर भरकर एक्सपोर्ट करा जाता है। आपको बता दें कि इन गायों को ले जा रहे एरोप्लेन को भी अंदर से स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है जो कि पैसेंजर एरोप्लेन से काफी अलग होता है और इन एरोप्लेन्स को खास इसी काम के लिए डिजाइन किया गया होता है। दोस्तों अगले नंबर पर आता है पिग ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हमारे देश में भले ही सूअर को इज्जत नहीं मिलती क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग इसे अच्छा जानवर नहीं मानते हैं, मगर दोस्तों अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में सूअर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि वहाँ के लोगों को इसका गोश्त बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए इनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इन्हें फार्म से बाहर निकाला जाता है और फार्म से बाहर निकालने के बाद फार्म वर्कर इनके कान में एक बैच
लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे करके इन सभी सुअरों को एक बड़े से ट्रक में लोड कर दिया जाता है और इस ट्रक में जमीन पर इनके खाने के लिए दाने डाले जाते हैं ताकि अगर सफर में इन्हें भूख भी लग जाए तो वह इनका सेवन करके अपनी भूख मिटा सके। अगर इन्हें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना होता है तो इन्हें ट्रक्स के जरिए या फिर बंदरगाह या फिर हवाई अड्डों पर ले जाया जाता है और अगर इन्हें इंटरनली एक्सपोर्ट करना हो तो इन्हें ट्रक के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है ट्रिपल पी इंडस्ट्रीज शिप ड्रिपिंग सिस्टम। यह मशीन एक ड्रिपिंग सिस्टम पर बेस्ड है और इस मशीन की मदद से भेड़ों पर पानी स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से उनका स्नान भी हो जाता है और हाई प्रेशर के जरिए पानी की बौछार की वजह से उनके शरीर में मौजूद कीटाणु भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इस मशीन को अलग अलग फार्म्स की कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसका एरिया काफी बड़ा होता है जिसकी वजह से जब भेड़ों को इसके अंदर से गुजारा जाता है तो पानी भेड़ों के ऊपरी शरीर से पड़ता है और एक वॉश में ही उनके शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि यह सिस्टम एक पोर्टेबल सिस्टम होता है जिसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और आपको बता दें कि इस सिस्टम में भेड़ों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। अब अगले नंबर पर आता है लेली एस्ट्रोनॉट A5। लेली एस्ट्रोनॉट A5 एक मिल्किंग रोबोट है जो कि लेली इंडस्ट्रीज का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। यह रोबोट फ्री काउ ट्रांसफर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि इस सिस्टम में गाय पूरी तरीके से फ्री होती है और उन्हें किसी भी फंदे की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रिंसिपल की वजह से गाय दूध देने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समर्थन करती है और इस रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दूध दूहने के बाद गायों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और वह बाकी गायों के साथ मिलजुल कर रहती है। इस सिस्टम में रहने वाली गायों की कॉलर पर सेंसर लगाया जाता है जिसकी वजह से गाय जब मिल्किंग प्रोसेस के लिए रोबोट के पास पहुंचती है तो यह सारी इंफॉर्मेशन सेंसर की मदद से लिली के मैनेजमेंट सिस्टम के पास पहुंचा देती है। इस रोबोट के पास गाय का पूरा डेटा मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल करके वो गाय को जरूरत के हिसाब से ही पौष्टिक खाना फीड करती है ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। और इस रोबोट में एक रोलिंग ब्रश भी लगा होता है जो कि दूध निकालने के बाद इनके स्तनों को साफ करने का काम करता है क्योंकि अगर इनके स्तनों को साफ नहीं किया गया तो इन्फेक्शन का खतरा होता है। अब आखिरी नंबर पर आता है मोसनोंग काउ मिल्किंग सिस्टम। मोसनोंग होलिस्टेन नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया यह काउ मिल्किंग सिस्टम एक जबरदस्त मिल्किंग सिस्टम है जिसकी मदद से दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों A1 क्लास की होती है। इस सिस्टम में गायों के स्तनों में वर्कर्स द्वारा ऑटोमेटिक मिल्किंग पंप लगाया जाता है और फिर सक्शन पंप को स्टोरेज पाइप से कनेक्ट किया जाता है जहाँ से दूध गुजारा जाता है और स्टोरेज कंटेनर में पहुँचता है। इस पूरे सिस्टम में 90 गायों का दूध एक साथ निकाला जा सकता है और वह भी मात्र 1.5 घंटे में। इस सिस्टम की वजह से इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि यह गायों के दूध देने के तरीके से पता लगा देता है कि गाय बीमार है या नहीं और इसे इस्तेमाल करने वाले किसान का कहना है कि यह सिस्टम की मदद से उन्हें अपनी गायों के और करीब आने का मौका मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा मशीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Perfect.